नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 श्री बाल गंगाधर तिलक को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस चैप्टर को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ श्री बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर जी के नैतिकता के गुणों पर आधारित है। साथ ही साथ यह हमें उनके जीवन मूल्यों के बारे में भी जानकारी देता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने साथियों के साथ मिलकर पढ़ाए गए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार करते हैं, उनको पढ़ते हैं और उस चैप्टर से संबंधित अपनी समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है? इस नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट जैसे कि लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय और समानार्थी शब्द इत्यादि का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात है तो इस नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए नवाचारी शिक्षक को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट जैसे कि समानार्थी शब्द, लिंग और इसके अलावा कठिन शब्द, शब्दावली इत्यादि का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कुछ सारांश प्राप्त होता है, जैसे कि विद्यार्थी स्वयं अपने प्रश्न बनाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और पढ़ाए गए चैप्टर से संबंधित अपनी समझ को विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाने के लिए कुछ निर्देश हैं। नवाचारी शिक्षक सबसे पहले कक्षा को छोटे छोटे कई समूहों में बांट देते हैं। उनका एक लीडर निश्चित कर देते हैं, लीडर को निर्देश देते हैं। उससे पहले कक्षा के सभी छात्रों को कहते हैं कि आप सभी अपने घर से अपने पढ़ाए गए इस चैप्टर में से कुछ प्रश्न बना करके लेकर आओगे। निर्देश दिए जाते हैं अब लीडर को भी कि आप अपने समूह के बच्चों से ये क्वेश्चन बैंक इकट्ठे करोगे, किसी भी प्रश्न को दोहराए बिना सारे क्वेश्चन एक पेपर पर अरेंज करोगे, उनकी उत्तर कुंजी भी आपको तैयार करनी है। समूह के सभी लीडर्स आपस में उन क्वेश्चन बैंक का आदान प्रदान करेंगे और अपने पास में एक ऐसा क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे जिसमें कक्षा के सभी छात्रों के प्रश्न आ जाएं और किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। जब ये सारा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है और उसकी आंसर शीट तैयार हो जाती है, उसके बाद शिक्षक वो सारे क्वेश्चंस बच्चों को लिखवा देते हैं। मैं अगर उदाहरण की बात कहूँ तो जैसे बच्चों ने लिखा है कि प्रतिभा शब्द का अर्थ बताइए, इसका आंसर होता है योग्यता। इसी प्रकार एक बच्चे ने क्वेश्चन बनाया, निष्ठा शब्द का अर्थ बताइए, जैसे विश्वास। किसी बच्चे ने कहा कुरीति शब्द का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ हो गया बुरी प्रथा। इस प्रकार से बच्चे चैप्टर में से अपने क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं और साथ में आंसर भी तैयार करते हैं। इन क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं। जैसे बच्चे दूसरों के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और कई बार प्रश्न भी पूछते हैं। साथ ही साथ पढ़ी हुई बातों को अपने निजी अनुभवों के साथ हमें कोरिलेट करते हुए अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अलग अलग जगह पर रचनाओं में आए शब्दों को समझकर, उनके अर्थ को समझकर, संदर्भ को समझकर अपनी समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार के माध्यम से कई जानकारियाँ बच्चे अपने अंदर गेन करते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वित करते वक्त कई बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे इस पाठ को प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पढ़ाया जाता है। नवाचार क्रियान्वयन करते समय इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि सभी छात्र अपनी सहभागिता दें और अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करें। शिक्षक प्रश्नों को तैयार करवाने के साथ साथ विद्यार्थियों को
कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन के दौरान एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है, पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखा गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी इस नवाचार से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ बच्चों को कई जीवन मूल्य जैसे कि प्रभावी संप्रेषण, समस्या समाधान करना और इसके साथ साथ उनमें निहित मूल्य जैसे कि दृढ़ता, इनका भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी उक्त नवाचार को अपने विद्यालय में उक्त चैप्टर पर लागू करेंगे। हम आशा करते हैं यह गतिविधि आप अपने विद्यालय में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।